वेलकम टू एम गेंटल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से पैसे बन रहे होंगे। लेवल्स भी फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत मोटा बन रहा है और ये सारे फॉल्स मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिए थे। आई एम श्योर दैट आपने इसका फायदा उठाया होगा और बहुत 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 मोटा पैसा कमाया होगा। मेरे यहाँ पे कई सारे क्लाइंट ने कैपिटल डबल तक कर ली है और बहुत 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 बढ़िया पैसा बना। अभी भी आगे के लिए बता दूं आपको, मार्केट अभी और गिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा। बाइंग के लिए अच्छा लेवल जो होगा वो 17,250 से 300 के बीच का लेवल होगा। वहां पर भी मैं बोलूंगा कि सारा पैसा मत लगा दीजिएगा। 20% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वहां से अगर रिवर्सल आता है तो बहुत अच्छा है, हम वहां पर और बाइंग कर सकते हैं। 150 पॉइंट मार्केट में छोड़ भी दिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो वहां से भी नीचे गिरती है तो एक अच्छा और लेवल और नीचे का आ सकता है, जिसके बारे में मैं कभी जरूरत होने पर फिर बात करूंगा, आपको जरूर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए लेवल नोट कर लीजिए। 17,250 से 17,300 के बीच में बाइंग करेंगे तो बहुत अच्छे से फायदा होगा। अभी मार्केट और गिरती हुई नजर आ रही है। बाकी ट्यूसडे को एक अच्छा रिट्रेसमेंट या ऊपर की तरफ में वापस दौड़ती हुई नजर आ सकती है मार्केट। ट्यूसडे विल बी अ वेरी क्रूशियल डे इस हफ्ते का, उसको जरूर नजर में रखिएगा। फिलहाल अभी फॉल गहराता नजर आ रहा है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो और बाकी डेटा क्या है और क्या करना चाहिए हमें आगे। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी जो इस समय फिलहाल फ्राइडे की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स एक अच्छी बढ़त दिखाता हुआ मार्केट को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आया, जो कि काफी टाइम से नीचे की तरफ जा रहा था बढ़ने के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आईटीसी, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डेविस लैब भी बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अगर हिट की बात करूं तो सबसे बड़े टॉप लूजर्स जो थे वो अदानी ग्रुप के शेयर्स थे। अदानी ग्रुप के अगर शेयरों की बात करूं तो इसके सारे शेयर गिरे हैं, भयंकर रूप से गिरे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा हिट दिया निफ्टी को। और हालांकि इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे भी गिरने वाले शेयर थे जिन्होंने बहुत अच्छे से नुकसान दिया। हालांकि अगर अदानी की बात करूं तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि इनके सारे शेयर नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं जिसकी वजह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी मार्केट को गिराने वाले जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं वो भी हमारे असली दिग्गज जो है वो सारे गिर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे वो टॉप गेनर्स या टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी हैं, जो कुल मिलाकर करीब 60-70% हमारी निफ्टी की वैल्यूएशन का कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये सारे गिर रहे थे और अभी इनमें फिर भी आगे कमजोरी नजर आ रही है। हालांकि अगर वीकली बेसिस पे बात करूं बढ़ने वाले शेयरों की, तो इस समय सोना, बीएलडब्ल्यू, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, पीवीआर सिनेमाज और उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री, एआई इंजीनियरिंग, वीकली बेसिस पे वो शेयर हैं जिन्होंने 7-8% से ज्यादा का गेन करा है। हालांकि अभी भी बढ़ रहे हैं कुछ शेयर, हालांकि गिनती बहुत कम हो गई है। अब अगर एफआईएस के डेटा की बात करूं तो भयंकर रूप से सेलिंग करी फ्राइडे को। 5,977 करोड़ से ज्यादा का माल बेच डाला एफआईएस ने फ्राइडे फ्राइडे को, सिर्फ अगर हम बात करें तो। और अगर उस तरह से देखा जाए तो डीआईएस ने काफी अच्छी बाइंग करने की कोशिश करी, हालांकि मार्केट को बचा नहीं पाए। डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 4,252 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। हालांकि एवरेज जो चल रही थी वो 2,500-3,000 करोड़ की चल रही थी। दोनों ने अपनी एवरेज से ऊपर जाकर काम किया है, लेकिन फिर भी मार्केट उसी डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में एफआईएस ले जाना चाहते थे, यानी कि सेल की और बाई अपना डाउन साइड की। और आगे भी मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको बाइंग करनी भी है अगर, तो ये नीचे के लेवल पे करेंगे, जो कि अभी 17,250 से 300 का लेवल दिख रहा है। आप उसका इंतजार कर सकते हैं अगर आपको भी बाइंग करनी है तो। बाकी आप कनेक्टेड रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जरूर बता दूंगा मेरे लेवल्स अगर आप देखें तो हर बार मैंने पहले बताया, चाहे आप वॉर की बात करें, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, चाहे आप उसके बाद की बात करें या अभी की बात करें, एवरी फॉल मैंने पहले बताया था इन एडवांस, एटलीस्ट 5-6 दिन पहले। चार्ट्स बताते हैं सब कुछ मुझे, और चार्ट जो बताते हैं मैं वो यहाँ पर पहले बता देता हूँ। हालांकि कारण मुझे नहीं पता होते हैं, बट चार्ट जो कहते हैं वो मुझे समझ में आता है। दैट्स व्हाट आई डिस्कस। सो अगर आप चाहते हैं कि आप फायदा उठा सकें तो आप भी कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी फर्दर डेटा की बात करते हैं तो अगर जनवरी मंथ की बात करें तो अभी तक एफआईएस जो है पिछले 7-8 महीने का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा सेलिंग कर चुके हैं इस महीने जनवरी में अभी तक। दैट इज 29,232 करोड़। इससे पहले की अगर हम बात करें तो करीब करीब 22,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा था अगस्त के महीने में। उसके बाद 22,000 करोड़ फिर से खरीदा था, 22,500 करोड़ करीब नवंबर महीने में। अदरवाइज ये 13-14, 8,000 से 14,000 करोड़ के बीच में ही गेम चल रहा था इनका। इतना मोटा अमाउंट इन्होंने नहीं बढ़ाया था, जो कि अब 29,000 करोड़ का जनवरी के महीने में ये बेच चुके हैं। हाउएवर डीआईएस का भी सेम स्टोरी है। इनकी अगर बाइंग को देखें तो ये भी कुछ ऐसे ही बढ़ी हुई है, और उस हिसाब से अगर इन्होंने टोटल में बाइंग जो देखें तो वो 23,392 करोड़, दैट इज 23,392 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं अभी तक। और साल का तो मैं जैसा बताता ही हूँ आपको, वीक अगर बोला जाए तो 2021 और 22 में इन्होंने इतना माल बेच दिया है जितना कि करीब 15-16 साल लगे थे आने में। अगर इस समय की बात करूं तो अभी तक अगर हम देखें तो एफआईएस का माल जो है वो करीब करीब
4 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं 2021 जनवरी से अभी तक की बात करूँ तो, जिसको आने में करीब इंडिया में 15-20 साल लग गए थे। 15-20 साल क्यों, 17 साल से कम नहीं लगे होंगे। 17-18 साल से ज़्यादा का पैसा इन्होंने निकाल लिया है पिछले 2 साल में। और डीआईएस की बात करूँ तो इतना ही वो लगा भी चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी सुरक्षित है। तो करीब-करीब डीआईएस ने भी 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल, थोड़ा कम 4 लाख करोड़ से का माल खरीदा है। अब अगर आगे की बात करें क्या होगा, वो देखने की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है एफआईआईस बहुत भयंकर सेलिंग में नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्लोबल में इतना खतरा नजर नहीं आ रहा, बट मार्केट अभी भी और नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ये कोई प्लानिंग हो सकती है बजट के इंतजार में, और उसके बाद क्या होगा मार्केट, वो उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि अगर बजट की बात करूं तो बजट से भी बहुत ज्यादा इस बार उम्मीदें की नहीं जानी चाहिए मार्केट को। हालांकि क्योंकि ये जनता का बजट हो सकता है, इस बार जो है सरकार का आखिरी बजट है बिफोर द इलेक्शंस, और उस हिसाब से हो सकता है कि ये इस तरह का बजट दें जो देश के लिए कम हो और जनता के लिए ज़्यादा हो। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये मार्केट को एक हिट देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मार्केट वहाँ से बढ़ेगी ऐसा उम्मीद अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बाकी बजट आने के बाद पता चलेगा, तो उस पे भी नज़र रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगर डेटा की, तो देखिए इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय पे 17.32 पे है, 17.32, एक भयंकर जंप ली वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने फ्राइडे को। हालांकि थर्सडे को भी बढ़ा था 6-7%, लेकिन फ्राइडे को इसने 18% से ज्यादा की बढ़त लेकर 17.32 को टच कर दिया। और ये लेवल 17 का जो होता है ये बहुत वॉलेटाइल होता है, और यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। बायर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम गिरता भी बहुत तेजी से है, और काफी अच्छे से ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी के अंदर पैसे उड़ते भी हैं। सो बी वेरी कॉशियस व्हाइल प्लेइंग ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस खेल रहे हो तो। आइए शुरू करते हैं, बाकी के डेटा को देखते हैं। देखिए निफ्टी जो है इस समय 17,604 पे क्लोज हुआ है, विद फॉल ऑफ फ्राइडे का फॉल जो था वो 287 पॉइंट से ज्यादा का था। दैट मीन्स 1.61%। और अगर बात करूं गेम कितनी हुई थी तो 398 पॉइंट्स की, यानी कि 400 पॉइंट, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आज का लो अगर हम मैच करेंगे तो पता चलेगा कि हम 400 पॉइंट लगभग मार्केट मूव करी थी, जिसमें से कि 287, दैट इज 287 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे क्लोजिंग बेसिस पे। और इसी की मैं बात कर रहा था कि टेलीग्राम पे हमने नीचे से वापस जो रिकवरी आई 398 पॉइंट से 287 पॉइंट की, वो हम उसमें से 100 पॉइंट भी कैप्चर कर पाए थे। दैट्स हाउ इट इज। अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 40,345 पे क्लोज हुए, सॉरी। और इस तरह 1300 पॉइंट का फॉल था ये, यानी कि 3.13%। और मैं बता रहा हूँ आपको, यही वो एरिया है जहाँ पे सबसे बड़ा हिट आता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में भी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग में। हाउएवर ट्यूसडे कैन बी अ डिसाइडिंग डे, इस हफ्ते का जो आने वाला है उसके अंदर मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बहुत अच्छे से उछाल भी दे सकती है, और वो उछाल सस्टेन होता है कि नहीं वो बताएगा कि अब हम और कितना गिरेंगे। अगर वो ट्यूसडे वाला उछाल जो है वो वेडनेसडे को नहीं सस्टेन होता, तो फिर हम 16,800 की तरफ के लिए गेट खोल चुके हैं। आपको ये भी बता दूं 17,200 तो आता हुआ ही नजर आ रहा है अभी, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम बात करें शेयरों के हिसाब से सेंसेक्स की, तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घटकर इतनी कम रह गई है कि जितनी शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पिछली बार कब थी। मैंने अभी तक अपना डेटा चेक करा तो पिछले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में मुझे नहीं दिखा। 308 शेयर बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, हालांकि 100 शेयर तक भी हम पहुंचे हैं, बट वो फॉल था उस समय दूसरी स्थिति थी। ये वाली स्थिति नहीं थी जहां पर कि हम इतने बड़े फॉल के साथ आए। तो उसके बाद आमतौर पे इतने कम शेयर रह जाने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट या ऊपर का जंप जरूर लिया था। अब क्या होता है उसको देखने की बात होगी। तो फ्राइडे 27 जनवरी की अगर हम बात करें तो 308 शेयर, 308 शेयर बढ़ रहे थे, और 1752 शेयर गिर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। सॉरी। और इस पे नजर बनाए रखिएगा। अभी कोई, हालांकि शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। कुछ शेयर्स ऑटो सेक्टर के जो है उनको आप जरूर पकड़ सकते हैं, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी एक अच्छा शेयर बना है, चलते हुए नजर आया। इसके अलावा जमुना ऑटो भी एक अच्छा शेयर नजर आ रहा है, जिसने कि पिछले वीक में जो बात करूं तो एक गिरावट का दौर दिखाया था। लेकिन अगर लास्ट डे की बात करूं तो ये कुछ इस तरह का साइन दिखा रहा है कि शायद ये एक रिवर्सल पे आ सकता है। हालांकि अभी आया नहीं है, बट आप नजर रख सकते हैं ऑटो शेयर्स पे। और मारुति मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक मल्टीबैगर के तौर पर दे रखा है, आने वाले समय में 10,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा। अगर ये गिरता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, मैं पिछले 4-5 दिन से बता रहा था। हालांकि अब काफी बढ़ चुका है, तो आप जरा सावधानी से इसके अंदर बाइंग कीजिएगा, पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। हालांकि टाटा मोटर से मैं कहूंगा थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि काफी बड़ा हुआ है। इसका भी कहना मुश्किल है कि क्या ये इस रैली में फिर से अपना पुराना रंग दिखाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, मल्टी बैगर के तौर पर पहले ही एक्ट कर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करें सेक्टर की, तो देखिए इस समय फ्राइडे की बात करें तो 3 सेक्टर थे जो बढ़ रहे थे, जिनमें से एक ऑटो था जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी थे जो बढ़ रहे थे। फार्मा के बढ़ने का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्या कारण है, कोई समझने की बात है। कोई कारण नहीं है, पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है, इसको फिलहाल नहीं बढ़ना चाहिए।
हालाँकि एफएमसीजी सेक्टर वो सेक्टर है जो कि कभी नहीं गिरता, तो एफएमसीजी इज़ ऑलवेज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट। ये वॉर हो के डिज़ीज़ हो, खाना-पीना तो आदमी का चलता रहेगा। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इनके अंदर तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। तो इनका तो ख़ैर सेफ है, बट फार्मा इज़ डिफरेंट सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट एफएमसीजी और ऑटो अच्छे सेक्टर हो सकते हैं, जिसमें बढ़त आ रही है, तो आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो सारे सेक्टर गिर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम आज फिर सेकंड डे कंसेक्यूटिवली पीएसयू बैंक वर द टॉप लूज़र्स। पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा गिरने वाले थे। हालाँकि प्राइवेट बैंक्स भी गिर रहे थे, बट पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आई और 5.43% का डिप था फिर से पीएसयू बैंक्स में फ्राइडे को। इससे पहले जो था वो करीब 3.5% से ज़्यादा का था। टॉप सेक्टर तब भी ये था गिरने वालों में। हालाँकि इसके अलावा भी इस बार 5% से ज़्यादा गिरने वाले सेक्टरों में एनर्जी सेक्टर भी था, जिसका 5.03% का फॉल आया और उसके बाद मेटल सेक्टर में भी 4.69% का फॉल था। यानी कि सब तरफ गिरावट का दौर नज़र आ रहा है, इसलिए कन्फर्म ये तो हो चुका है कि ब्रेकडाउन आ गया है। और ये ब्रेकडाउन में सीधा मार्केट नीचे जाएगी। हाँ, फॉल में हमेशा मार्केट सीधी लाइन में भी जा सकती है, याद रखिएगा। मैं अभी तक हमेशा मार्केट में बताता था, मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, इसमें कोई शक नहीं है और हमेशा बताता था कि फॉल्स आर स्टीपर, डीपर, शार्पर एंड फास्टर, सो दैट्स हाउ इट इज़। तो फॉल और आ सकता है नीचे सीधा की तरफ, सीधी-सीधी लाइन में और उसके बाद फिर वापस ऊपर आके फिर दोबारा गिरने की कोशिश हाँ, हो सकती है, लेकिन फॉल्स आर ऑलवेज़ बिगर, फास्टर, स्टीपर, शार्पर याद रखिएगा, हमेशा बोलता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं, अगर आप सही से इन्वेस्टेड हो रॉन्ग साइड पे या राइट साइड पे, ये आपको देखना होता है। अगर आपने पुट वुट खरीदी हो तो बहुत अच्छे से पैसा देती है। फर्दर अब आप बाकी के डेटा की बात कर लेते हैं वीकली के हिसाब से। देखिए गोल्ड जो है इस समय फ्लैट चल रहा है, लेकिन अपर रेंज में चल रहा है, जो कि अभी फिलहाल तो खतरा नहीं है, बट बन सकता है अगर ये और बढ़ता है तो। 56,875 पे क्लोज करा है इसने ये वाला वीक और इसके हिसाब से ये अभी 56,500 के ऊपर है। जब तक तब तक ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें अगर कोई और बढ़त आती है तो ये इक्विटी मार्केट को गिराने के साइन होते हैं, यानी कि पैसा निकल कर वहां लगेगा, लग रहा है, ऐसा इंडिकेशन माना जाता है, हमेशा से ऐसा ही होता है। फॉर द सिल्वर, सिल्वर अभी 68,331 पे है। हालाँकि इसमें अभी फ़िलहाल कमज़ोरी या गिरावट है, बट फिर भी अभी हाई लेवल पे है और ये पहले ही 70,000 को टेस्ट कर चुका है। मैं बार-बार बता रहा हूँ इसको कि इसको शॉर्ट करते हुए सावधान रहिएगा। अब ये गिरता है तो बहुत धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा, लेकिन जब ये बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से। तो ये भी 72,000 को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है और अगर इसने 72,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये 78,000 तक के लिए भी गेट खोल देगा और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी बता दूँ जब ये बढ़ता है तो। फर्दर अगर क्रूड की बात करें, हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी खतरा नहीं है और ये वापस अपनी रेंज में आता नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले बताया था कि इसने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है, पिछले हफ्ते इसने दे दिया था, वो 6,500 का लेवल है और अब ये फिर से 6,505 पे है, तो या तो ये बॉटम पे है, यहाँ से ये फिर बढ़ेगा। अब अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, पिछले वीक का जो कन्फर्म करा था इसने, तो ये वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है, नहीं तो इसको नीचे आना और अगर ये वापस रेंज में आ जाता है, तो फिर से सेफ ज़ोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा और फिर इसके लिए 6,500 या 550 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये उसी के बीच में ट्रेड करेगा। बट अगर अभी ऊपर जाता है तो ये एक अच्छे लेवल पे भी जा सकता है। हाउएवर ये हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया, हमारे देश में प्राइसेस जो हैं वो 8,400 रुपए के लेवल से भी ऊपर के लिए प्राइस दिन है और अब तो इनफैक्ट जब डॉलर की भी कीमत और नीचे गिर गई है, तब ये 83 पे चला 83 पे चला गया था डॉलर, तो उस हिसाब से तो और बहुत फायदा दे रहा है हमारी इकोनॉमी को। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, इसकी प्राइसेस में कोई भी मूवमेंट आए, फिलहाल हमारे लिए कोई भी इम्पैक्ट मार्केट पे ये नहीं दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर एक बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है, इसका लेवल नोट करके रखिएगा 83 के ऊपर। अगर ये फिर से गया तो ये मार्केट को बहुत भयंकर डेंट देगा। हालांकि अभी ये 81 के पास चल रहा है, 81.56 के पास क्लोज करा है इसने लास्ट वीक। अगर इस लेवल को देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा लेवल था। अगर ये एफ की सेलिंग नहीं आती तो हम इस समय 19,000 को छूने की तैयारी भी कर सकते थे विद दिस लेवल ऑफ डॉलर। डॉलर जब भी मार्केट को 19,000 को छूना है या 20,000 की तरफ जाना है अगर अभी रिसेंट टाइम्स में, तो यही है वो लेवल जिस पे कि मार्केट को ये सपोर्ट करेगा। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए इसको। बट अभी फिर भी हम नीचे जा रहे हैं, ये बहुत स्ट्रेंथ का साइन है, तो इसलिए इस पे भी नज़र बना के रखिएगा। जब तक ये नहीं बढ़ता तब तक बहुत ज़्यादा डरावना नहीं है हमारी मार्केट के लिए, हम फिर से वापस ऊपर आ जाएँगे। जैसा मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, 2023 विल बी अ ग्रेट ईयर। अगर आप हम इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो ये एक अच्छा साल होने वाला है ओवरऑल में हमारे लिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की, बट बाइंग बहुत धीरे-धीरे कीजिएगा, लेवल्स अभी नीचे के बहुत सारे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था वीडियो में कि हम अदानी से सबसे ज़्यादा हिट हुआ है जो हमारे को मार्केट को फ्राइडे को, वो क्या थे देखिए शेयर। देखिए अदानी पोर्ट्स जो है वो 16% से ज़्यादा टूटा, अदानी एंटरप्राइजेज 18% से ज़्यादा टूटा। हालांकि अगर ऐसी बात करें कि
वो शेयर्स जिन्होंने लोअर सर्किट मारा वो अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांस भी और अदानी टोटल गैस, ये तीनों शेयरों ने 20-20% का डिप दिखाए हैं फ्राइडे को। भयंकर रूप से गिरावट थी। इसके अलावा अदानी विल्मर भी गिरने वाले शेयरों में था, हालांकि उसमें गिरावट कंपैरेटिवली बहुत कम थी, बट 5% के करीब की गिरावट उसमें भी थी। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 19% से ज्यादा गिरा और अंबुजा सीमेंट में भी एक अच्छी खासी गिरावट 17% से ज्यादा की दिखाई दी। सो विद दिस, अगर अब हम चले और रेंज को देखें अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वो लेवल्स जो हैं वो आपको नोट करवा दूं, उनको नोट कर लीजिए। अभी फिलहाल 39,250 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत क्रूशियल लेवल होगा। अगर इसको तोड़ता है बैंक निफ्टी तो फिर और भी नीचे जा सकते हैं, हालांकि अभी फिलहाल 39,250 दिख रहा है। वीकली रेंज की बात करूं तो 38,000 से 41,800 का लेवल दिख रहा है अगले हफ्ते के लिए। इसके बीच में मार्केट ट्रेड करती नजर आ सकती है बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें। वहीं पे अगर निफ्टी की हम बात करें तो 17,560 से 630 ये वो लेवल है जिसके बीच में मार्केट थोड़ा सा घूमते हुए डिसाइड कर सकती है कि इसको या तो रिट्रेसमेंट या बाउंस बैक लेना है कि नहीं। वरना इसने 17,560 को तोड़ा तो सीधा 17,250 तो आ ही रहा है, और अगर 17,250 को ये डिफेंड नहीं कर पाई तो 17,000 और 16,238 तक के भी गेट खुल जाएंगे। इनको भी नजर में रखिएगा, इसमें खतरनाक वॉलेटिलिटी आ सकती है। हालांकि अगर आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले तो निफ्टी कम कमजोर लग रहा है। प्लीज नोट द वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं। निफ्टी कम कमजोर लग रहा है, कमजोर है बट कम है। हालांकि बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे या फाइनेंशियल्स की बात करें तो ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं और इनमें काफी तेजी से गिरावट आ भी सकती है। यही वो सेक्टर है जो हर बार बचाता रहा था मार्केट को। जब जब निफ्टी कमजोर हुआ था तो बैंक्स की स्ट्रेंथ से ही हम हमेशा पर बचे रहते, बट इस बार बैंक्स कमजोर होते नजर आ रहे हैं। देखते हैं इनमें क्या होता है, क्या ये वापस से रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं। बहुत हाई चांसेस हैं। नजर बजट पे रखिएगा। बजट 1 तारीख को आएगा तो ये जो पूरा हफ्ता है विद द इवेंट्स चलेगा और उसके हिसाब से बहुत तेजी से मार्केट में उछल कूद होगी और अच्छा पैसा होगा। ऑप्शन बायर्स के लिए बनाने का मौका है। डू ट्राई एंड कैप्चर इट। बाकी कनेक्ट हो जाइएगा लिंक अपना टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से फायदा मिल सकता है। मैं लाइव कमेंट्री डायरेक्शन सब कुछ वहां देता हूं और बहुत अच्छे से पॉइंट्स बनते हैं। डायरेक्शन देता हूं मैं वहां पे, कौन सी ऑप्शन खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है ये नहीं बताता, मैं सीधा बताता हूँ मार्केट किस तरफ को जा रही है, बायर्स बढ़ रहे हैं सेलर बढ़ रहे हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, या डेटा किस तरफ का बन रहा है, किस तरफ चेंज हो सकता है। आइए चलते हैं, अब लेवल्स देख लेते हैं चार्ट पे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लेवल्स क्या बनते हैं वो सीधे लेवल्स बता देता हूं, स्टोरी में आपको समझा चुका हूं। क्रूशियल लेवल है 17,607। ऊपर में बाय करने की कोशिश कीजिए, नीचे की तरफ सेल करने की कोशिश कीजिए। ऊपर में अगर जाता है तो रेजिस्टेंस, एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,765 पे, और अगर 765 को पार कर दिया तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 850 पे बनती है 17,850, और अगर इसको पार कर दिया तो फिर 17,899, 17,950 से 60 का एरिया है, वहां पर भी रेजिस्टेंस है। इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अगर इसको पार कर लिया तो भाई 18,027 से 50 का एरिया है जो कि बहुत स्टिफ एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगी। इसको पार करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, और अगर कहीं इसको पार कर भी लिया गलती से तो 18,120 से 18,150 का एरिया वो एरिया है जिसको पार करने में पसीने निकल जाएंगे निफ्टी के। अब फिलहाल ये इसको ऊपर वापस छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट बजट के अंदर ये चमत्कार हो सकता है, तब इस पर नजर रखिएगा। उससे पहले सोचिएगा भी मत, अगर ये यहाँ पर कहीं आए तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस 18,190, फिर 18,270 भी यही रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पूरे हफ्ते तक काम कर सकती हैं। और अगर इसके ऊपर की बात करूं तो फिर 18,437, 612 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, बट इनका मुझे लगता नहीं कि अगले हफ्ते कहीं से भी किसी तरह से इस्तेमाल होगा। बट बजट कर सकता है कोई खेल तो होगा, उसकी बात फिर हम हर वीडियो में करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। बाकी नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर फिर नीचे आता है तो 17,600 के नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो है वो करीब करीब 17,314 पे आती है। हालांकि अगर मैं बात करूं फिलहाल मंडे की, तो मंडे के लिए 17,495 भी काम करेगा बहुत अच्छे से सपोर्ट का। अगर इसको नहीं तोड़ता है ये, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ या यहीं पर घूमने की कोशिश कर सकता है। तो पहली सपोर्ट जो होगी मंडे के लिए बता रहा हूँ 17,580, 580 को तोड़ देने के बाद फिर 506, 506 तोड़ देने के बाद 430-40 का एरिया है जहां पे कि बहुत अच्छी से सपोर्ट मिल सकती है। और अगर इनको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 17,317 पे बनती है, वीकली के हिसाब से नोट कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,145, फिर 16,968, दैट इज 16,968। और अगर इसको तोड़ दिया तो 16,808 अगला लेवल होगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो 16,500 तक के गेट फिलहाल के लिए खुल जाएंगे। बट अभी लगता है इस हफ्ते ये मार्केट यहीं तक घूमती हुई नजर आ सकती है। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी हमारे पास
इस समय ऐसी स्थिति में है जहाँ पे कि ये बहुत कमज़ोर है और इसका फ़ॉल जो है इस तरह से आ रहा है कि ये गैप छोड़-छोड़ कर नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका एक अच्छी बात ये है कि वापस ज़रूर आएगा, तो खैर तय ही होता है। जब नीचे से ऊपर जाता है तब गैप छोड़े तो खतरनाक समय स्थिति होती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है और गैप छोड़ रहा है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि मार्केट हो या आदमी, इवेंचुअली तो ऊपर ही जाना है, तो इसलिए ये माना जाता है कि वो तो फ़िल होना ही है, ठीक है? लेकिन जब नीचे से ऊपर जाता है और गैप छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वापस नीचे ज़रूर आएगी। तो आप लेवल्स नोट कर लीजिए। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि कहाँ को बैंक निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है, तो कहानी सारी समझा चुका हूँ आपको। लेवल्स की बात करें, अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो 40,365 वुड बी दी क्रूशियल एरिया, इसके पार ऊपर बाय, नीचे सेल। ऊपर में जाते हैं तो 40,584 एक छोटी सी रेजिस्टेंस, उसके बाद 584 के बाद 666 भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, हालांकि मेन क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 40,875 पे आएगी, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 41,141, 41,427, 41,649 एंड 41,867, और उसके बाद 42,018 भी रेजिस्टेंस के काम करेंगे। और ये सारे वो लेवल्स हैं जहां से कहीं से भी वापस, अगर वापस मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो कहीं से भी वापस नीचे की तरफ घूम सकती है। सो इन सब पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लेवल्स पे स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी वापस नीचे घूम सकती है अगर ऊपर जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर अगर चले जाएं तो फिर असली जर्नी शुरू होगी, जिसका मतलब ये होगा कि बियर्स और बुल्स एट पार आ गए। वो लेवल होगा 42,000 का, और 42,000 के बाद फिर 42,242, 42,431, 521, 706 और 43,000 और 43,080, ये वो लेवल्स होंगे जो कि क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और 43,080 इज द फाइनल रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है कि अब इसको पार नहीं करेगा बैंक निफ्टी फिलहाल, और अगर इसको पार कर ले तो फिर बेधड़क आप ऊपर की तरफ बाइंग में जा सकते हैं पोजिशनल वी। हालांकि इसके बाद की जो रेजिस्टेंस होंगी वो 43,279, 43,400, 534, 627 एंड 43,752 एंड 43,955 से 44,000 का एरिया होगा जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। पूरे हफ्ते के लिए ये लेवल्स काम करेंगे। विद दिस नीचे की बात पे आ जाते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो छोटी छोटी सपोर्ट जो है मंडे के लिए काम करेंगी, जो 40,263, 40,152 एंड 40,004, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। हाउएवर अगर इनको तोड़ दिया तो फिर ये लेवल्स नेक्स्ट लेवल्स आते हैं जो कि बैंक के लिए, बैंक निफ्टी के लिए वीकली एज वेल एज मंडे के लिए काम करेंगे। वो होंगे 39,918, 39,472, 39,146 एंड 38,529, 38,265, 38,000, और उसके बाद 37,599, और अगर उसको पार कर दिया तो फिर हम बहुत ही खतरनाक ढंग से नीचे की तरफ 36,000 के लिए गेट खुल जाएंगे, जिसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अगर पड़ेगी तो मैं बताता रहूंगा, वीडियोस में देखते रहिएगा, जरूर बताऊंगा। और लेवल्स नोट कर लीजिए, 17,250 से 300 के बीच में आप बाइंग करें या शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा। अभी फिलहाल बहुत जल्दी में बहुत सारा पैसा मत लगाइएगा। हालांकि अभी 10-20% ऑफ टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी लगा सकते हैं अच्छे शेयरों में, लेकिन अच्छे शेयर अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर दिख रहे हैं। विद दिस आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां पर थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्ट कर सकते हैं, बट मोटी बाइंग अभी मत कीजिएगा, ये मोटी बाइंग का टाइम अभी नहीं है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीकली वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अगर यार आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू शेयर ऑल्सो द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।